आज हम पढ़ेंगे कैंडल की एनालिसिस कैसे होती है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आती तो आप मतलब ट्रेंड का रिवर्सल और आप मार्केट का ऊपर चढ़ना और गिरना नहीं एनालिसिस कर सकते। मतलब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे 15 मिनट्स हो गए, 5 मिनट्स हो गए, 1 मिनट हो गए, जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कैंडल्स क्या है, कैंडल्स पहले पढ़ लो क्या है। Candlesticks are essential, and candlesticks analysis is essential for forex and crypto trading. Essential है, ठीक है। It provides visual snapshot of market psychology. ये ना आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझा देती है। मार्केट गिरने लगी है, ऊपर चढ़ने लगी है, बेरिश है या बुलिश है, बायर्स हैं या सेलर्स हैं, क्या है, ये आपको बताती है कि मार्केट की जो कैंडल है वो ओपन कहाँ से हुई है, क्लोज कहाँ हुई है, हाई कितना था उस कैंडल का, लो कितना है। हर टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग है, ठीक है। और आपको वो बता सकते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल, मैंने क्या कहता है, रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन सिग्नल दे देती है। अब इसमें रोमन उर्दू में लिखा हुआ है, मार्केट की साइकोलॉजी समझना। कैंडल स्टिक्स की बॉडी मोमेंटम दिखाती है और विक्स रिजेक्शन शो करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक लंबी विक हो, ठीक है, और छोटी बॉडी हो, तो इसका मतलब है कि बायर्स या सेलर्स ने प्राइस को वहां तक धक्का दिया लेकिन वहां से उन्हें रिजेक्शन मिली। ट्रेंड का रिवर्सल, ट्रेंड बदलना, मतलब ट्रेंड नीचे मार्केट गिर रही है, दरमियान में कौन सी कैंडल आ गई, हैमर कैंडल, तो मार्केट वहां से ऊपर चढ़ जाएगी। ये है ट्रेंड का रिवर्सल। बुलिश और बेरिश का फैसला, रिस्क कंट्रोल, वो आगे जाके आपको कहूंगा कि प्रिसाइज स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है और टेक प्रॉफिट कैसे लगाया, क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ तो आपको भी सिखाऊंगा। तो अब आते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पे देखते हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। प्राइस एक्शन की जुबान हम पढ़ेंगे, इसमें मार्केट साइकोलॉजी, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, कंफर्मेशन जरूरी है, ठीक है। अब ये देखें, ये है आपकी विक, ये है पूरी कैंडल की बॉडी, ये है लोअर विक। इसी तरह की होती है एक, क्या कहते हैं, रेड कैंडल। बट इन दोनों में अब फर्क क्या है, रेड कैंडल किसे कहते हैं, वो होती है बेरिश, मतलब जब मार्केट गिरी होती है, बुलिश ऊपर जाती है, जब ग्रीन होती है उसकी तरफ। अब ग्रीन कैंडल जो होती है ना, वो यहाँ से ओपन होगी, यहाँ क्लोज होगी। अब रेड कैंडल का क्या होता है, वो यहाँ से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी, अपोजिट है एक दूसरे, ठीक है। आगे चलते हैं। हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, ये दोनों क्या चीज है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है और हैमर क्या होता है, ये बुलिश उसमें होता है, रिवर्सल में। हैमर, ये देखें, इसको छोड़ें, आप ये देखें, हैमर हथौड़े की तरह बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये हैमर है, जहाँ ये हैमर आ जाए, मार्केट गिर रही है और हैमर आ जाए, तो वहां से रिवर्सल मुमकिन है। और या इन्वर्टेड हैमर, ऐसे उल्टा हैमर आ जाए, वहां से भी क्या कहते हैं, रिवर्सल मुमकिन है। ये सेम बातें यहाँ लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं हम। हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार, ये बेरिश के लिए, बेरिश रिवर्सल। अब मार्केट ऊपर जा रही है, अचानक से ये हैमर आ जाए, ये हैमर की तरह ही है, बस इसका नाम अलग है, हैंगिंग मैन। नाम पे फोकस नहीं करना आपने, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे ये जहन में बैठ जाएंगे, बस डेली प्रैक्टिस करनी है। जो चीज डेली पढ़ रहे हैं उसको डेली अपनी प्रैक्टिकल एनालिसिस में लेके आए, ठीक है। डेली आप बिटकॉइन का चार्ट खोलते हैं, ठीक है, यहाँ से बिटकॉइन का चार्ट खोला, ये खोल दिया बिटकॉइन का चार्ट, रोज देखते हैं मार्केट गिर रही है, अब देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है कि नहीं, मार्केट ऊपर जा रही है कि नहीं, इस तरह से देखना है। अब ये देखें, यहाँ पे बेरिश, ये बुलिश हैमर कैंडल बनी है, पर यहाँ पे रिजेक्शन हुई है, मार्केट गिर गई है, पर वो नहीं हुआ आपका, क्या कहते हैं, हैमर कैंडल, ये एक्सेप्शन नहीं हुई, मार्केट गिर गई। अब इस तरह होता है कि अब देखेंगे हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे अब जो रेड कैंडल है ना, इसने जो अपना बॉडी है ना, उस दूसरी वाली बॉडी से, उसकी हैमर कैंडल की बॉडी से नीचे खोल लिए, बंद, क्लोज हुई, तो इसका मतलब है रिजेक्शन। अगर मार्केट ऊपर क्लोज होती है नेक्स्ट कैंडल, तो मार्केट मतलब रिजेक्शन नहीं हुई, मार्केट एक्सेप्शन पे जा रही है, इस तरह होता है। अब आपको आपसे चलते हैं हम, कैंडल्स, ये क्या हुआ, कैंडल्स को अभी खुल जाएगा, देखो। हैंगिंग मैन, सेम हैंगिंग मैन के साथ है, और शूटिंग स्टार, ये भी हैमर की तरह है, ये भी इन्वर्टेड हैमर है। बस ये उस टाइम आता है जब मार्केट ऊपर जा रही है, वहां पे ये दोनों आ गए तो मार्केट गिर जाएगी, सिंपल। रिजेक्शन भी हो जाती है, नहीं भी होती, वो आपने देखना होता है अगली कैंडल के मुताबिक, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। ये डॉजी फैमिली, अब डॉजी क्या कैंडल है, डॉजी एक स्टैंडर्ड डॉजी होती है, ये डॉजी जो होती है ना,
अब मार्केट में फॉर एग्जांपल स्टेबल जब होती है ना, बिल्कुल स्टेबल, तभी आते हैं। बहुत 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 ना आने वाली कैंडल है, मतलब आती ही नहीं है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी ये तब आती है जब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर के लिए रिवर्सल शुरू होता है, मतलब मार्केट गिर रही है, ये कैंडल आ गई है और इस मार्केट ऊपर चढ़ पड़ी। इसमें भी सेम रिजेक्शन होती है, सेम ग्रेवस्टोन डोजी, इसमें भी सेम है, मार्केट ऊपर जा रही है, ये कैंडल है, रिवर्सल है, अगर रिजेक्शन हो गई है तो मार्केट वापसी कंटिन्यू ऊपर होगी, अगर रिजेक्शन एक्सेप्ट हो गई, रिजेक्शन नहीं हुई और मार्केट नीचे गिरने लग गई है, सिंपल। ये है ग्रेवस्टोन डोजी। अब चलते हैं हम आगे, स्पिनिंग टॉप्स। ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये है बेरिश स्पिनिंग, दोनों सेम होते हैं, बस ये याद है, दोनों सेम होते हैं। अब स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, मार्केट जा रही है, अब ट्रेंड में जा रही है, रेड बुलिश स्पिनिंग टॉप आ गया, मार्केट वहां से गिर गई, सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, बस ये कैंडल्स जहन में बिठा लेनी है। इसके अंदर ये क्या है, इसकी शेप इसी तरह होती है, बस सेंटर में होता है ये बॉडी उसकी। पिछले वालों की जो है उसकी ये छोटी सी बॉडी होती है, ना होने के बराबर, या होती है या नहीं होती, सेम इसकी। और इसमें क्या है, हैमर की तरह होती है बॉडी, और पिछले वाले की तो वैसे ही आपको पता है। अब आ जाए ये, इसमें भी सेम वही रूल्स अप्लाई होते हैं। ये वो हैं जो आपके क्या कहते हैं, पैटर्न, फॉर एग्जांपल रिवर्सल पैटर्न है ना, इन पर ज्यादा वो होते हैं, क्या कहते हैं, इफेक्टेड नजर आते हैं इन कैंडल्स में, ये इंपॉर्टेंट है सारी, ये देख लें, ये इनके अंदर फर्क है, सेम, ये दोनों सेम। अब ये क्या है, ये जो है ना, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये इधर एक मिस्टेक है, क्लाउड की मिस्टेक है, ये सारी मिस्टेक है क्लाउड की, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, ये खत्म है। अच्छा, टिप्स अभी और पैटर्न्स भी हैं, मैं समझाता हूँ, इसके अंदर सिर्फ इतना ही है। अकेले पैटर्न पे भरोसा नहीं करना, कैंडल स्टिक्स को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज के साथ कंफर्म करें। जितनी ज्यादा आपके पास कंफर्मेशन होगी, उतना ही चांसेस है मार्केट के चेंज होने के, या आपको एनालिसिस में मदद करेगी। कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें, पैटर्न देखने के बाद अगली कैंडल का क्लोज देखें। देखा मैंने अभी जो बात की थी, वॉल्यूम जरूर देखें, आपको वॉल्यूम सिखाना है, बाद में सिखाता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट वो भी सिखानी है, ऐसे नहीं हो जाती, सिखानी होगी। और अब रेडी हैं चार्ट्स पढ़ने के लिए, बल्कि नहीं रेडी, अभी आपको और चीजें सिखानी है। सकते हैं आप कैंडल्स बाकी जो रहती थी, अब मैं आपको समझाता हूँ। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप ये हो गई, हैंगिंग मैन हो गई, शूटिंग स्टार हो गई, बेरी सिंगल स्पिनिंग टॉप, ग्रेवस्टोन डोजी, ये है सिंगल कैंडल पैटर्न। इन्हें आप लिख लें, रजिस्टर पर लिख लेंगे तो याद रह जाएंगे। अब है डबल कैंडल, क्या कहते हैं, पैटर्न्स। अब इसमें ना बुलिश किकर होता है, बुलिश किकर होता है, इसको छोड़ दें आप, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट जो होगी ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। ये ना, अब ग्रीन कैंडल जो है ना, इसको इनगल्फ कर दी। ये देखें, इसमें क्या होगा, एक जो कैंडल है आपकी रेड वाली, वो बुलिश वाली से छोटी है, अब फॉर बेरिश वाले से छोटी है, रेड वाली से छोटी है। रेड कैंडल, पहले रेड कैंडल आएगी, फिर ग्रीन कैंडल आएगी, हमेशा मोस्टली यूं होते हैं, पहले रेड फिर ग्रीन। बट जो फर्स्ट वाली है उसकी बॉडी भी छोटी है, उसकी विक भी छोटी है। जो सेकंड वाली है उसकी बॉडी जो है उसकी विक से बड़ी होगी, तो समझे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। सेम अब बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। इसमें क्या, ये देखें, एक ग्रीन है एक रेड है, एक ग्रीन है एक रेड है। सिमिलरली देखें, इसमें एक बॉडी छोटी, सेम अप्लाई होती है बेरिश में, बॉडी छोटी, विक, बॉडी छोटी है इसकी, इसकी बड़ी है, इसकी जो बॉडी है इसकी विक से बड़ी होनी चाहिए, तो ये बेरिश इनगल्फिंग। बुलिश हरामी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप देखें, सेकंड जो कैंडल है वो फर्स्ट वाले से छोटी है, ऑपोजिट होता है ये बुलिश इनगल्फिंग का। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कैंडल है फर्स्ट वाली, वो सेकंड वाली की विक से बड़ी होगी, उसकी बॉडी बड़ी होगी, ऑपोजिट समझना है ना। सेम ही बेरिश हरामी में, इसमें भी सेम ऑपोजिट है, इसमें फर्स्ट कैंडल बड़ी दूसरी छोटी, ठीक है, फर्स्ट बड़ी दूसरी छोटी, सेम होगा। क्या कहते हैं, आपकी जो फर्स्ट कैंडल की बॉडी है वो सेकंड वाली की विक्स विक्स जो है वो छोटी लाइन है उनसे बड़ी होगी। अब इसमें आ जाता है आपका क्या नाम है, थर्ड ट्रिपल कैंडल पैटर्न। इसमें डबल वाले में से, हाँ, ये प्राइसिंग लाइन भी कर लें। इसमें क्या होता है प्राइसिंग लाइन में कि जो फर्स्ट बॉडी है वो, फर्स्ट बॉडी है उसकी हाफ सेंटर से सेकंड बॉडी स्टार्ट होती है, बस सेम इसमें। और डार्क क्लाउड में क्या है, इसमें भी सेम वही है,
मतलब मार्केट क्या कहते हैं बेरिश है, वहां पे ये दोनों कैंडल्स आ गई हैं। फर्स्ट वाली के सेंटर से सेकंड कैंडल स्टार्ट होगी, देख सकते हैं आप इस तरह। बस सेम यही, बस ये दो कर लें, तीन कर लें, ये कितनी हो गई, चार। ये चार डबल कैंडल पैटर्न से, ट्रिपल कैंडल पैटर्न, इनमें से कौन सी करनी है? इसमें आप कर लें मॉर्निंग स्टार डोजी लाजमी। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, बेरिश ट्रेंड आ रहा है, सेंटर में एक आपकी डोजी बन गई है या आपकी हैमर बन गई है, कैंडल छोटी सी ये बन गई, उसके बाद फिर आपकी क्या कहते हैं वो बन गई है, क्या कहते हैं ग्रीन कैंडल्स आ गई, तो ये मॉर्निंग स्टार डोजी होगी, मॉर्निंग स्टार होगी। इसके बाद और कौन सी, इवनिंग स्टार। इसमें भी सेम ऑपोजिट है, बस इसमें मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है और यहाँ पे आके आपकी क्या कहते हैं डोजी बन गई या हैमर बन गई, मार्केट वहां से नीचे गिर गई, या इन्वर्टेड हैमर बन गई, मार्केट वहां से नीचे गिर गई। सिंगल पैटर्न वाली जो कैंडल है वो यहाँ बन गई, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से गिर गई, सेम समझिए। और इसमें और कौन सी कर लें, हाँ, थ्री ब्लैक व्हाइट सोल्जर्स। इसमें क्या है कि तीन लगातार ग्रीन कैंडल्स होंगी, ठीक है, और इसमें जो थ्री ब्लैक रोज हैं, इसमें थ्री ब्लैक जो भी हैं रेड कैंडल्स वो आ जाए, बस। और कंफर्मेशन कैंडल्स, थ्री इनसाइड अप, ये बहुत रेयर है, ये कभी नहीं नजर आई, आज तक नहीं नजर आई, ठीक है, बहुत कम, बहुत कम लैक होते हैं, यूजफुल भी नहीं होती, ठीक है। और जो आपकी क्या कहते हैं मार्केट के लिए न्यूट्रल है, ये भी कभी नहीं नजर आती। ये देख रहे हैं मोरबूज, इसमें सारे मारूबोजू, इसमें क्या है सारे क्या कहते हैं, इसकी पूरी है मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीट नो विक, ठीक है। इसमें स्टार कैंडल, इसमें दो ग्रीन, एक ऊपर क्या कहते हैं स्पिनिंग टॉप, फिर क्या कहते हैं रेड आती है, फिर स्पिनिंग टॉप आती है, इस तरह से आती है। ये बाकी इनकी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक याद रह जाएंगे, प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब ये कैंडल्स हैं आपकी जो आपने स्टडी करनी है लाजमी, लाजमी तौर पर। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कैंडल्स वाले, इस पे जा, ये देखें अब यहाँ पे हैमर बनी है, हैमर बनी है पर मार्केट में रिजेक्शन हुई, नीचे गिर गई। रिजेक्शन देखें उसको मैंने लास्ट मैंने जो स्लाइड है उसमें लिखा है कि पहले आपने कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, लाजमी है, लाजमी लाजमी है। अब देखें आप इसमें कौन सी बनी है कैंडल, आप सारे कमेंट करके बताएं कौन सी कैंडल बनी है यहाँ पे और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है, सोच कर बताएं। टेस्ट है आपका, अभी सारे टेस्ट लूंगा मैं। ये है आपकी डोजी, ठीक है, और ये देखें ये हैमर बनी है, बेरिश हैमर, यहाँ से मार्केट ऊपर आ रही है, बेरिश हैमर बनी, मार्केट नीचे गिर गई। सिर्फ इसके ऊपर रिलाय नहीं करना कैंडल पे, इधर कोई और रीजन भी होगी, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या होती है इसको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, तो उससे आपकी एनालिसिस और आसान हो जाएगी। चीज़ें जो हैं आपके एनालिसिस आसान करते हैं, ना कि रिप्लेस करते। जो आप क्या कहते हैं चीज़ें सीख रहे हैं ना, आप फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक्स है, इसके साथ आप सीख लेंगे BOS और CHOCH, तो वो रिप्लेस नहीं कर देंगी, बट आपके लिए थोड़ी चीज़ें आसान कर सकती है, बस ये होता है। अब ये कैंडल बनी, हैमर बनी, अब इधर देखें आपको कहीं, ये देखें इधर भी हैमर बनी है पर ऊपर रिजेक्शन हुई है, मार्केट ऊपर है। अब आपको दिखाता हूँ कहीं अच्छी सी जगह पे 4 आवर्स में, ये इन्वर्टेड हैमर, मार्केट ऊपर, और ट्रिपल कैंडल्स भी बहुत कम नजर आते हैं, ट्रिपल वाली जाए, ये देखें 3 वाइट क्रोज आए, सोल्जर्स आए, फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गई, यहाँ पे गई है, ये देखें 1 2 3 आए, उसके बाद सारी कंटिन्यू हुए ऊपर तक, अभी तक एक आई है ये हैमर। अब देखें सेकंड कैंडल क्या होती है, ये अगर बेरिश के क्या कहते हैं नीचे क्लोज होती है तो मार्केट हो सकता है नीचे गिर जाए, और हाँ गिर सकती है, 90% चांसेस हैं। और सेकंड कैंडल पे डिपेंड करता है जो अभी मौजूदा चल रही है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखें 3 ब्लैक क्रोस, मार्केट गिर गई। इस तरह सारी कैंडल्स की एनालिसिस आपको थोड़ी थोड़ी ग्रिप इन पे डाल हासिल करनी होगी, और उसके बाद ऐसा ऐसा रोज प्रैक्टिस, रोज की 3-4 कॉइन्स पे डेली प्रैक्टिस करें, BTC, इथेरियम, सोलाना, XRP या डॉज, वैसे कि बाकी आप अपनी पसंद के भी कर सकते हैं, कोई इस पर पाबंदी थोड़ी है,
पर कहते हैं कि जो एक कॉइन है उसको मास्टर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल BTC, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो, आज का था यहीं तक ही है बस, और इसमें इतने ख़ास नहीं है ये लेक्चर, बस ये कैंडल्स हैं इन्हें समझ लें, ठीक है। और आप अब रेडी हो चुके हैं चार्ट्स पढ़ने के लिए, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी एनालिसिस करना शुरू कर दें, डेली प्रैक्टिस करें, डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपके लिए। डेली 1 घंटा, मतलब पढ़ते आप पेपर पे लिख रहे हैं ना, और उसके बाद प्रैक्टिस लाज़मी है कैंडल्स के ऊपर। 1 घंटा लिखा आपने पेपर पे, 1 घंटा आपने कैंडल्स प्रैक्टिस की, फिर 1 घंटा आपने ब्रेक ली, फिर 1 घंटा प्रैक्टिस की। इस तरह से आप बनाएँ। डेली के आप 3 घंटे 4 घंटे दे दें, बस सिंपल, इससे ज़्यादा ना दें। बस सिंपल सी बात है। हाँ, पाइथन है, उस पे आपको डेली 3 घंटे देने होंगे, क्योंकि हमारा जो अभी से ग्रिप होगी, हम इंडिकेटर्स पे इतना रिलाय नहीं करेंगे। करेंगे, यूज़ करना सीखेंगे, सब करेंगे, बट बट हम क्या कहते हैं, मैथ्स पे रिलाय करेंगे। इसके बाद आपको मैथमेटिक्स का कोर्स होगा, वो दूँगा, मतलब करवाऊँगा तो नहीं, आपको गाइड कर दूँगा किस तरह करना है। क्योंकि इस पे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान थोड़ी है। लैपटॉप पे आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाना मैथ्स के क्वेश्चन मुश्किल लेवल का, वो मैं नहीं कर सकता। तो क्या कहते हैं, आपको मैं बता दूँगा क्या करना है। मैक्सिमम पहले आप शुरू करेंगे बेसिक से, बेसिक मैथमेटिक्स से, ठीक है। बुक्स शेयर कर दूँगा, कौन से चैप्टर हैं ये भी बता दूँगा। ज़्यादा कौन-सा पढ़ना है वो भी बता दूँगा। इसके बाद फिर आपको प्रोबेबिलिटी भी ले जाऊँगा, उसकी बुक्स हैं वो शेयर करूँगा। एक बुक है मैं आपको जो रिकमेंड कर देता हूँ, वो है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। ये बुक है, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने उस बुक से पढ़ा है, वही अभी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई बाहर से कहीं और से नहीं है, सेम वही है। A to Z वही होगा। सारी बुक्स की जो निचोड़ होगा वही मैं आगे आपके सामने ला के रखूँगा। हाँ, बाकी बात रही आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो गई, दरमियान में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी कवर करनी होंगी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अब आप एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट करते हैं $100 का, ठीक है, आपको उसमें से 10 ट्रेड्स हैं, $100 की आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 मतलब $1000 से, उनमें से 10 में से आपकी 6 सही हुई हैं, बट जो 6 सही हुई हैं ना, जो 6 सही हुई, उनमें आपका जो प्रॉफ़िट था वो $10 था, और जो 4 लॉस हुई उनमें आपका जो नुकसान था वो 60 था। तो ये होती है रिस्क मैनेजमेंट, इन्हें आपने मैनेज करना सीखना है। अब देखें उसमें आपको $10 टोटल 60, वो आपकी एक ही ट्रेड में $60 का लॉस हो गया। तो यूँ आप, ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। इसको आपने इस पे ग्रिप करनी है और साइकोलॉजी पढ़नी है। कै मार्केट की साइकोलॉजी समझना होगा। चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।